नाज़रीन यहाँ पर अभी बताने लगी कंजा कि जो घर पे आप अपनी स्किन को मॉइस्चर कर सकते हैं, उसके लिए मॉइस्चराइज़र बना सकते हैं, वो किस तरीके से कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर टू यू कंजा। जी बिल्कुल, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत महंगे प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए होते आपको, तो हम बात करेंगे आज ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत सस्ता अवेलेबल है, कहीं से भी मिल जाएगा। 100 रुपये की शायद ये मैंने ख़रीदी है। तो इसमें आपको जनाब इतना बेस्ट मॉइस्चराइज़र मिलेगा कि शायद दुनिया के महंगे से महंगे ब्रांड में भी नहीं होगा। ग्लिसरीन की सबसे मेन क्वालिटी फ़िज़ा जो ये होती है ना, इट इज़ ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट का मतलब ये होता है कि ये इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को जज्ब करता है और आपकी स्किन को दे देता है। अरे वाह, ऐसा कोई मॉइस्चराइज़र किसी भी कंपनी ने आज तक बनाया जो ग्लिसरीन नेचुरली अवेलेबल है, ये काम करता है। अच्छा, तो इसको हम बताएंगे कि इसका एक सादा सा जो मॉइस्चराइज़र, जैसी सर्दियाँ आती हैं तो मेरी अम्मा हमेशा बना लिया करती थी और उसको एक हफ़्ते तक फ्रिज में रहने देती थी, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, तो अब इसे लंबे अरसे तक सेव नहीं कर सकते। अरे वाह। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, ये डॉक्टर कंसा की खूबसूरती का राज है पर्सनल। इनकी अम्मी ने ये सारी चीज़ें इनको की हैं, तो आप भी अपने घर में छोटी बच्चियों को, जैसे मेरी फराल है, इस एज से भी हम बच्चों को ये कर सकते हैं, और तब अभी भी ये कर रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं, तभी तो बता रही हैं। इनकी ख़ास बात मुझे ये अच्छी लगती है कि शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर, मगर स्किन के बैरियर को सेफ रखने के लिए, स्किन को प्रोटेक्शन देने के लिए जो घर के जो टोटके हैं, जो हर्ब्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो किस तरीके से हमें बता रही होती। तो इनका अपना पर्सनल नुस्खा है। अम्मी ने फिर आपके साथ क्या किया जिससे आपकी खूबसूरती बढ़ गई, बताइए। जी, ग्लिसरीन बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, लेकिन इसको आपने इसी तरह से नहीं लगाना स्किन के ऊपर। अगर आप इसे 100% ग्लिसरीन अपनी स्किन पे लगाते हैं तो उससे स्किन डैमेज हो सकती है, इरिटेट हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। तो हमेशा हम कहते हैं, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आई रिकमेंड कि 5 to 30% तक आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है। अब 5 to 30% इसका कैसे बनाना है आज हम वो बताएंगे आपको। राइट, इसमें क्या है कि हमने ये तकरीबन 40 ml के करीब है, तो इसमें से मैंने पूरा जो मिक्सचर बनाना है ना, वो तकरीबन 100 ml का बनाना है। अच्छा, ठीक है। तो 100 ml में जब भी आप 5 या 20% करेंगे तो उसमें 20 ml ग्लिसरीन जाएगी। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं 20 ml, जैसे फॉर एग्जांपल हम इस ग्लास में बना रहे हैं, तो हम इसको 20 ml ग्लिसरीन ले लेंगे इसमें। ऑलराइट, राइट, इसका हाफ हो गया, चौथाई हिस्सा बॉटल का कह सकते हैं। ठीक है। इसको अगर आप फुल यूज़ करोगे तो स्किन इरिटेट हो सकती है। ऑलराइट, तो इसलिए इसको अब हम 20 ml ये ले लिया हमने, और इसमें हमने तकरीबन 50 ml रोज़ वाटर ऐड करना है। हाफ बॉटल। ऑलराइट, ठीक है जनाब, ठीक है। और इसमें 50 ml ही आपका डिस्टिल्ड वाटर जाएगा। डिस्टिल्ड वाटर बड़ा इजीली फार्मेसीज पे अवेलेबल होता है। पानी की एडिशन हम क्यों कर रहे हैं कंसा? ताकि ये डाइल्यूट हो जाए ना, हमने 30% अच्छा ठीक है, डाइल्यूट के लिए, डाइल्यूशन के लिए। वो रोज वाटर से नहीं होगा, इस अलग से डिस्टिल्ड वाटर से होगा। अब रोज वाटर खुद टोनर है, और टोनर को अगर हम एज इट इज यूज कर लेंगे तो उससे भी इरिटेशन हो सकती है। वेरी नाइस। तो हमें हमेशा डाइल्यूट करके ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे इंजेक्शंस को भी डाइल्यूट करके लगाया जाता है ना, उसी तरीके से। तो अब इसको हम इससे वेप करेंगे। ठीक है, आप किसी भी चीज़ से वेप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इससे वेप करें, लेकिन चूंकि मुझे ये बहुत अच्छा हो जाता है। इसी जी, मुझे बहुत पसंद है कि चीज़ें यकजान हो जाती हैं। आप इसे दूसरा आपने सिंपल फोर्क से भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह आपने एक फ़िज़ा इस तरह की बॉटल रखनी है। ओके, सिंपल बॉटल ले लें, जैसे वो स्प्रे बॉटल है ना। जी बिल्कुल, ठीक है। ये आराम से आपको कहीं से भी मिल जाती है, किसी भी जगह से। ये देखें ऐसे, और ये आपने इसके अंदर फिल कर लेना है, ऐसे ही है जी। और अब हमने इसको कब कब लगाना है कंसा, ये टाइमिंग चीज़ें बता दें। क्या मेकअप से पहले भी लगा सकते हैं, और मेकअप के बाद आफ्टर मेकअप भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़, बिकॉज इट्स अ मॉइस्चराइजर आई थिंक। मगर ग्लिसरीन हमारा मेकअप निकालेगी तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अब इसकी बहुत डाइल्यूटेड मॉइस्चराइजर है। राइट, अच्छा, मैं लगा सकती हूँ, मुँह पर डालें हम इसको ज़रा? इसको इसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, मैं फिर अगर वेस्ट होगा इसी के अंदर आ जाएगा। हाँ जी। और बल्कि मैं ले भी जाऊंगी, देखें चीज़ लाइव बन भी गई, काम भी आ जाएगी मेरे। जी बिल्कुल। अच्छा, इसी के अंदर अगर हम शाइनर वगैरह डाल दे तो हमारा मेकअप फिक्सर शाइन वाला जो होता है वो भी हो जाएगा? आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव क्लोज कीजिएगा हल्का सा, मुझे देख लें। तो जब प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते तो आप इसको ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। राइट, इट्स वेरी लाइट वेट। आप इसे एज अ मेकअप फिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं, बिफोर योर मेकअप भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। नाइस। इसका बहुत अच्छा ग्लो होता है, और ये बेस्ट मॉइस्चराइजर है, इसे आपको बिल्कुल भी क्रैक नहीं करेगी बेस। खुशबू कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, रोज़ आपको भी आ रही होगी है ना। और ये स्किन को वाकई बहुत फ्रेश रखेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये घरेलू नुस्खा है, इसको इस्तेमाल करके देखिए। अच्छा, मैंने आपसे एक चीज़ वो बात करनी थी कि ये जो सन ब्लॉक्स होते हैं ना,
इसके बारे में मैंने आपसे बात करनी है कि कुछ केमिकल वाले सनब्लॉक होते हैं और कुछ केमिकल के बगैर वाले सनब्लॉक होते हैं, तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि कौन से सनब्लॉक जो है हमारे लिए अच्छे हैं? क्योंकि जो अभी नई लेटेस्ट रिसर्च जा रही है पूरे सोशल मीडिया पे, हर जगह रील्स लोग अपलोड कर रहे हैं, ख़ासतौर पे गोरे भी, उसमें कहा जा रहा है कि केमिकल वाले सनब्लॉक जो हैं वो स्किन कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो इसका आपने मुझे जवाब देना है कि इज़ दैट ट्रू? जी फिजा, इसमें ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि सनब्लॉक्स दो तरह के होते हैं। एक बैरियर सनब्लॉक्स होते हैं जो कि फिजिकली सन रेज को आपकी स्किन तक पहुंचने से रोक देते हैं, जिनमें बहुत वाइट कास्ट होती है, जैसे जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, जैसे आप लगाएंगे, जैसे क्रिकेटर्स ने लगाया होता है, ठीक है, तो उसमें एक बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट आती है। वो सनब्लॉक्स बिल्कुल सेफ हैं, वो कोई रिएक्शन नहीं करते, उनका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, तो वो सेफ हैं बिल्कुल, ठीक है। लेकिन दूसरे जो केमिकल सनब्लॉक्स हैं, बाज़ औक़ात वो आपकी स्किन के ऊपर ऐसे केमिकल रिएक्शंस करते हैं, सन रेज जैसी ही उनके ऊपर पड़ती हैं तो बेसिकली वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसकी जो मुज़र असरात हैं उसको रोक देते हैं, ठीक। तो समटाइम्स अगर बार बार आप केमिकल सनब्लॉक्स लगा रहे हैं और कोई स्किन सेंसिटिव है, उसमें ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन चल रही है, एक्जिमा चल रहा है, तो वो इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाती है केमिकल रिएक्शंस की वजह से, और लंबे अरसे तक ऐसे सनब्लॉक्स यूज़ करना सेंसिटिव स्किन के ऊपर कैंसर का बायस बन सकता है। ऑल्दो इसकी शरह बहुत कम है, लेकिन ये रिसर्च बेस्ड बात है और एविडेंस बेस्ड बात है कि ऐसा हो सकता है कि जब भी स्किन में बहुत लंबे अरसे तक इन्फ्लेमेशन चले तो वो कैंसर कॉज कर सकती है। ऑल्दो ये कॉकेशियन स्किन में ज़्यादा है, यानी कि गोरी स्किन में स्किन कैंसर ज़्यादा होते हैं, हमारी पाकिस्तानी स्किन में थोड़े इनके चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है। अच्छा, विटामिन डी सोर्स जो है हमारे पाकिस्तान में वैसी इशू है, बहुत से लोगों को डेफिशिएंसी है, तो ये जो हम सनब्लॉक लगाते हैं तो क्या हमारी विटामिन डी जो है वो कम हो जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा? अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा हम धूप में नहीं जा रहे और हम घर के एक्सपोजर के अंदर हैं, जहाँ पे आपको पता है हम लोग तो लाहौर में गर्मी वाले अगर सख्त होती है उसके बावजूद में स्वेट के तो उसके पर्दे लगाए हुए होते हैं लेदर के, तो हमारे घर में तो वो वाले शेड्स आ ही नहीं रहे होते धूप के जैसे होने चाहिए, ना तो हम गोरे हैं कि हम बीचेस पे जाके अपने आप को टैन लुक दे रहे हो और लगा के जो है ना लेट जाएं, बल्कि तो सन टैनिंग उनको पसंद होती है, आपको पता है। तो अब वो क्योंकि सिर्फ सन ब्लॉक उधर इसलिए लगाया जाता है बीचेस में ताकि हमारी सन जो है वो बर्न ना हो, मगर टैनिंग तो उनको हल्की सी चाहिए होती है क्योंकि बहुत चिट्टे होते हैं, ऐसे ही है। अब ये वाली चीज़ हम यहाँ पर तो करते नहीं है, तो क्या अगर हम घर में बैठे हैं और हमारा घर शेडेड है, कोई मसला नहीं है, तो हम सुबह उठते के साथ ही अगर नहीं लगा रहे मुंह धोने के फ़ौरन बाद, जैसे बहुत से डॉक्टर्स हर वक्त यही आके जो है ना बोल रहे होते हैं कि आप सुबह उठें, आपने मुंह धोया है तो दूसरा आपने सिंक में जो है ना सनब्लॉक रखा है उसको उठा के पहले मुंह पे थोप लें। तो इतने महंगे महंगे भी आते हैं, आपको पता है, मैं और आप काम करते हैं, अफोर्ड कर लेंगे, बाकी जो मेरे घर बैठी हैं बच्ची हैं जिनके अब्बू जाके बाइकों पे, जिनके पास सवारी या पेट्रोल भरने के पैसे नहीं है और उनकी 10,000 रुपये 15,000 रुपये माहाना सैलरी है, ठीक है, जिनके घर नहीं चल पा रहे हैं, वो ज़्यादा लोग हैं, हम जैसे लोग ज़्यादा हैं दुनिया में, हम तो शोन के लिए करते हैं। तो क्या ये सुबह सुबह हम जिनको कहते हैं सनब्लॉक लगाओ, मुंह पे थोप लो, पहला काम ये करो, अब घर में कुछ है ही नहीं, बच्ची ने काम करना, सफाई करनी, कमरे में बैठ के पढ़ना है, तो सनब्लॉक थोपना ज़रूरी है? प्लीज़ एक्सप्लेन। अच्छा फिजा, इसमें ये कुछ इंटरनेशनल रिसर्चेस हैं, ठीक है, उसमें डॉक्टर्स हमेशा उन्हीं पे बात करते हैं। अब रिसर्च ये कहती है कि जो आपकी लेटेस्ट LED लाइट्स आई हैं ना, जो पहले टंगस्टन बल्ब्स होते थे या पुरानी ट्यूब लाइट्स अगर तो घरों में लगी हैं तो ठीक है, सनब्लॉक ज़रूरी नहीं है कि आप उठें और सनब्लॉक लगाएं, लेकिन अगर लगी हैं तो देखिए कुछ रेज़ होती हैं जो आती हैं और आपके स्किन को LED लाइट से वो UV रेज़ की तरह काम करती हैं, तो उस सूरत में अब ये बिल्कुल जो नए मॉडर्न घर बने हैं उनमें ये लाइट्स का यूज़ हो रहा है, पुराने घरों में शायद ऐसा ना हो, तो उनको थोड़ा सा सनब्लॉक से अपना चेहरा कवर करना है, और सिर्फ चेहरा कवर करने से आप विटामिन डी डेफिशिएंट नहीं हो सकते। अगर आप फुल बॉडी करेंगे ना, लाइक आपके हाथ पाँव टांगें सब कवर्ड हैं, तो फिर विटामिन डी डेफिशिएंट आप हो सकते हैं, लेकिन आप वैसे ही इंडोर्स हैं तो आपका सूरज से एक्सपोजर है ही नहीं, तो इससे आप विटामिन डी डेफिशिएंट हम हैं ही हैं, ठीक है। दूसरा, हमारे कॉस्ट्यूम्स इस तरह के हैं, उसमें विटामिन डी बनाने के लिए हमेशा मैं कहती हूँ कि हर तरह की धूप विटामिन डी नहीं बनाती। अगर आप सुबह 12 बजे वाली धूप में बैठ जाएंगे तो वो आपका चेहरा जलाएगी, बस वो आपका विटामिन डी नहीं बनाएगी। विटामिन डी हमेशा सुबह वाली धूप से बनता है, जो अर्ली मॉर्निंग जब सूरज तुलू हो रहा होता है।